हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, 23 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग से, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये 100% रियल प्रश्न है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पैटर्न जो है सेम पैटर्न को अभी भी फॉलो किया जा रहा है या फिर पैटर्न चेंज हो गया है। साथ ही साथ देखिए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और वीडियो जब समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स मैथ का, तो देखिए फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर था, आज का पेपर थोड़ा सा ईजी था पिछले शिफ्ट से। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें नहीं पूछे गए थे। देखिए मैथ में जो है नंबर सिस्टम से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन इसी में आता है, तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद देखिए परसेंटेज से भी प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न जो है प्रतिशत से पूछा गया था आज के शिफ्ट में। ज्योमेट्री से भी प्रश्न पूछा गया था। ज्योमेट्री से चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। आज भी ट्रिगो से प्रश्न पूछा गया था। देखिए सेट से क्वेश्चन आज पूछा गया है। आज जो है एक नया चैप्टर निकल के आया है सेट, जिसको कि हम लोग समुच्चय कहते हैं हिंदी में। तो सेट से भी प्रश्न जो है पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी अब आपको पढ़ करके जाना होगा। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन से यानी कि क्षेत्रमिति से प्रश्न पूछा गया था। और आज के शिफ्ट में है जो है गोला से संबंधित एक प्रश्न जो है पूछा गया था। कल वाला शिफ्ट का, तीनों शिफ्ट का मैंने एनालिसिस करा दिया था। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 100 से अधिक प्रश्न को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एवरेज से यानी कि औसत से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, ठीक है। औसत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एज से संबंधित, आयु से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सभी चैप्टर से मैथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क से भी पूछा गया था। SI CI से पूछा गया था और डायग्राम DI भी दिया गया था, ठीक है। DI से भी प्रश्न जो है पूछा गया था। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग जो है बहुत ही लेंदी पूछा जा रहा है और सबसे ज़्यादा समय जो है रीजनिंग में ही लग रहा है, यानी कि टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा है यह रीजनिंग। सीटिंग अरेंजमेंट से आज भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे और काफ़ी जो है लेंदी प्रश्न जो है रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट्स यानी कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था आज। साइंस में भी कथन और निष्कर्ष बना करके पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर से पूछा गया था। क्लॉक से आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लॉक का जो घंटा का सुई है या मिनट का सुई है वो दिया गया था कि कितना एंगल जो है बनाएगा। इनइक्वलिटी से भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर बात करें हम फ्रेंड्स फिजिक्स में अभी भी ऑप्टिक्स से, लाइट चैप्टर से, लेंस और मिरर से कंटिन्यूअसली प्रश्न पूछा जा रहा है। आज मिरर से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है, थ्योरेटिकल भी पूछा जा रहा है। साथ ही साथ देखिए इलेक्ट्रिसिटी पूछा जा रहा है। ओम्स का लॉ से वहाँ से नियम पूछा जा रहा है। तो 2-3 प्रश्न वहाँ से पूछे जा रहे हैं। बच्चों ने बताया कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स से, साइंस वाला अगर पोर्शन है तो उसमें फिजिक्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न आज पूछा गया था। बायोलॉजी बहुत कम पूछा जा रहा है, 3-4 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में आज भी फिर से रिएक्शन दिया गया था। पीरियडिक टेबल से प्रश्न पूछा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित स्टेटमेंट दे करके प्रश्न मैं आगे आपको बताऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, जीके में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम कवर कर लेते हैं। NK सिंह के बारे में पूछा गया था कि ये किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्रम पूछा गया था आज, तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कल भी यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तब NK सिंह उसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि NK सिंह जो हैं यह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्रम पूछा गया था, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया था क्रिकेट से संबंधित। देखिए स्पोर्ट्स से संबंधित जो है ना 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं अभी तक। तो अभी तक अगर आपने 2022 वाला जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो देख करके एक बार जाइएगा, ठीक है। देखिए पूछा गया था कि मार्च 2022 मोहाली में जो क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ था उसमें किस खिलाड़ी ने, यानी कि किसने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो ये विराट कोहली ने खेला था, ठीक है। विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था मोहाली में
श्रीलंका के खिलाफ। चलो उसके बाद पूछा गया था कि 2022 तक भारत ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। अब टेस्ट मैच खेले हैं या फिर वनडे मैच ओडीआई पूछा गया था, ज़रा आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से टेस्ट मैच ही ज़्यादातर लोग बता रहे थे। तो अब तक जो है 563 टेस्ट मैच जो है भारत ने खेला है। एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 75(3) के तहत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा गया था और ऑप्शन में सिंधु नदी शायद दिया गया था, तो सिंधु नदी हो जाएगा क्योंकि यमुना की सहायक नदी सिंधु नदी नहीं है। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं यहाँ मैंने नाम उनका लिख दिया है, टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन, ये सभी जो हैं यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सिंधु शायद ऑप्शन में दिया गया था, तो सिंधु सहायक नदी नहीं है यमुना का। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। तो ये आपको पता है यह झील कौन सा है, यह चिल्का झील है और यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये वाला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, 100% ये रियल प्रश्न है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि क्या यही प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आपको और प्रश्न याद हैं तो कमेंट बॉक्स में आप एक ही जगह सभी क्वेश्चन को लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि विद्युत हीटर के कॉइल जो होता है किससे बना होता है, यानी कि नाइक्रोम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत हीटर में प्रयोग होता है, आपको पता है नाइक्रोम का, ठीक है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आने वाली शिफ्ट में हो सकता है टंगस्टन वाला प्रश्न पूछा जाए। तो विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है ना वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें कथन दिया गया था, 2 कथन देकर के पूछा गया था। एक पूछा गया था कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसको कि समूह कहा जाता है, ये भी सही है। और 7 क्षैतिज पंक्ति होते हैं जिनको कि आवर्त कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन में था सही कौन सा है, तो कथन केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों इस तरह से थे, तो दोनों सही हैं। तो 1 और 2 दोनों जो हैं सही हैं। आवर्त सारणी से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब न्यूलैंड का जो है ऑक्टेव, डवर्नियर, मेंडलिप, ये सब आप एक बार पढ़ के जाइएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नींबू को पानी में डालने पर बड़ा दिखाई किसके कारण देता है। तो देखिए पानी में जो है छड़ी थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होती है, ये सब देखेंगे आप, पढ़ा होगा आपने, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये देखिए लाइट से फिर से जो है प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए पंचायत से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। आज पूछा गया था कि पंचायत का अंग इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में ग्राम निगम दिया गया था जो कि पंचायत का अंग नहीं है। ग्राम सभा, मुखिया, कार्यपालिका, उसके बाद ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम सेवक जो होता है, ये फ्रेंड्स ये जो हैं पंचायत का अंग होते हैं। चले उसके बाद देखिए पूछा गया था कि राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी जो है किसका हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है, यह एक ही में है किसका, तो यह किसका हिस्सा है, तो ये सरकार का हिस्सा है। और आरबीआई भी था, सरकार भी दिया गया था, ठीक है। तो ये सरकार जो है यह हमेशा जो है वित्त वर्ष में इसको जारी करती है, तो ये सरकार का हिस्सा है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। अब या तो ये पंचवर्षीय योजना पूछा गया हो या कब लागू किया गया था ये पूछा गया हो। तो 1975 में इसको लागू किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था एल्केन का सूत्र। अच्छा एल्केन का फॉर्मूला जो होता है ये आपको पता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो फार्मूला होता है, एल्कीन का यहाँ मैं लिखता हूँ, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इस सबको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अन्नपूर्णा योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी योजना जो भोजन देने वाली है, तो शायद अन्नपूर्णा योजना ही होगा इसका आंसर, यही वाला शायद क्वेश्चन पूछा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ठीक ठाक पूछा गया था, आसान नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए जाइलम और फ्लोएम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद इस प्रकार से पूछा गया था कि पेड़ों के लिए खाना संग्रह कौन करता है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो जाइलम और फ्लोएम से संबंधित था। बजट से संबंधित देखिए, बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और आपको 2022 वाला केवल करंट अफेयर पढ़ करके जाना है, पीछे वाला करंट अफेयर मत पढ़िए, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, केवल 2022 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए विस्थापन अभिक्रिया से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से संबंधित
केमिस्ट्री में एक प्रश्न पूछा गया था। केमिस्ट्री में लगातार जो है रिएक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार आप NCERT 9th क्लास वाला और 10th क्लास वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेंडल के आनुवंशिकता से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद मटर पर जो इन्होंने शोध किया था वहीं से प्रश्न एक पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का जो है आवर्धन पूछा गया था। आज मिरर का आवर्धन पूछा गया था। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दी गई थी और इसका आवर्धन पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ओजोन लेयर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओजोन लेयर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वहाँ पर दिया गया था ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ऑप्शन में दिए गए थे, और ये भी ऑप्शन में दिया गया था प्रतिरोधक क्षमता। तो एक बार ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा कि ओजोन लेयर से प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पे। तो देखिए ओजोन से लेयर से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद चलेंगे यहाँ पर देखिएगा बायोलॉजी में एक किडनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि किडनी का कार्य नहीं है। तो देखिए किडनी का कार्य नहीं है, ये तो ऑप्शन में क्या रहा होगा इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन किडनी का जो कार्य है वो मैं बता देता हूँ। खून को शुद्ध करना है और शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन कर पेशाब बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल रियल प्रश्न थे आज 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रात में तीनों शिफ्ट का मैं एक साथ एनालिसिस लेकर के आऊँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए प्लीज़।